महसूस तो ये क्षण एकदम ऐतिहासिक है कि इस इतना सपना तो ये था हमारा कि कुछ बड़ा करना है, किंतु ये नहीं सोचा था कि जिस तहसील में टिफिन बांटने जाते थे अब उसी तहसील में ईश्वर हमें बिठाने का अवसर प्राप्त करवाएंगे। और मेरे लिए, सभी के लिए संदेश मेरा यही रहेगा कि मेहनत करिए, सफलता जरूर मिलती है। मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। ईश्वर आपकी मंशा देखते हैं, तो मेहनत करते रहिए, एक ना एक दिन किस्मत चमकती है। किस प्रकार से आपने जो है स्ट्रगल किया है, क्योंकि जैसे 2003 में फादर नहीं थे, उसके बाद मम्मी ने किस प्रकार स्ट्रगल किया और किस प्रकार से आपको इस मेहनत करके जो है इस मुकाम पे पहुंचाया, थोड़ा वो बताइए। जी, स्ट्रगल तो अथाह रहा है, सभी के जीवन में होता है, किंतु परिस्थितियां अलग अलग रहती हैं। तो स्ट्रगल कुछ इस तरह से था कि वर्ष 2003 में जब मेरी आयु मात्र 1.5 वर्ष की थी, तो पिताजी का देहांत हो गया था। उसके पश्चात, क्योंकि हम 2 लड़कियां हैं तो कोई खास परिवार से सपोर्ट नहीं मिला, तो उसके बाद हमारी मम्मी ने एकल संघर्ष किया, टिफिन सर्विस शुरू की और ये दृढ़ संकल्प किया कि हमें आगे पहुंचाया जाएगा तथा किसी पर निर्भर नहीं बनाया जाएगा। और वहां से ये संघर्ष शुरू हुआ। फिर उसके बाद स्कूल कॉलेज के साथ साथ हमने टिफिन बंटवाए। मम्मी टिफिन बनाती थी, मैं और मेरी दीदी डिलीवरी भी करते थे टिफिन की। बहुत काम किया। उसके बाद कॉलेज से आकर ट्यूशंस पढ़ाए जाते थे, मैं और दीदी दोनों पढ़ाते थे। उसके बाद रात को जो समय मिलता था उसमें हमने अपनी तैयारी भी जारी रखी, ताकि एक मेहनत का जो एकमात्र शिक्षा ही ऐसा हमारे पास एक जरिया थी जिससे हम सारे जीवन को बदल सकते थे। तो शिक्षा पे ध्यान रखा। उसके पश्चात जब दीदी का सिलेक्शन हो गया वर्ष 2021 में, तो मुझे ब्रेक दिया गया कि अब मैं पूर्णतः पढ़ाई करूं डेडिकेटेड रूप से। और फिर 2024 में ये रिजल्ट जो हमारा पेपर था, इसमें मैंने पढ़ाई करके, प्रीलिम्स हमारा 24 में था, मेंस 25 में था और इंटरव्यू 26 में था। अब जिसका रिजल्ट हम सभी के सामने है। किसको श्रेय देना चाहेंगे अपनी सफलता का? ईश्वर को और मेरे परिवार को, क्योंकि इतनी विषम परिस्थितियों में जहां ना आपके पास किसी का सपोर्ट है, पूरे परिवार में कोई पुरुष व्यक्ति नहीं थे। ऐसा माना जाता है कि पुरुष व्यक्ति ही सपोर्ट करते हैं, तो केवल मेरे परिवार में मैंने 2 महिलाओं को ही देखा है, एक मेरी मम्मी और एक मेरी बहन, जिन्होंने मुझे फर्श से लेकर आज यहाँ तक पहुंचाने का पूरा कार्यभार संभाला है। तो मुझे इनको पूरे रूप से इन्हें श्रेय जाता है। और बाकी श्रेय मेहनत को ज्यादा है कि मेहनत करते रहिए, होगा जरूर। आप आगे जो जन सेवा किस प्रकार से करेंगे, क्योंकि आपने जिस प्रकार से बताया टिफिन देने जाती थी, तो आपको लगता था कि जो उस मुकाम पे आप उस तक पहुंच के क्या करेंगे आप समाज के लिए ऐसा कि जो और आपकी कीर्ति बिखर जाए। जी, समाज के लिए मैं इसलिए नहीं क्योंकि मेरी कीर्ति बिखरे, बल्कि इसलिए क्योंकि समाज को आवश्यकता है कि मैंने वो चीजें फेस करी हैं। हर एक चीज कॉलेज में मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ाई करी है। उसके बाद मैंने जो भी अब तक किया है, टिफिन बांटे हो या पढ़ाई करी हो या कराई हो, समाज में पढ़ाई के दौरान भी मुझे बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ कि कहाँ पे क्या विसंगतियां हैं और किसके लिए देश के युवाओं को आने की आवश्यकता है। तो मुझे लगता है कि मैं महिलाओं के लिए, निम्न तबके के लिए, मजदूर वर्ग के लिए, बच्चों के लिए और देश को आगे बढ़ाने के लिए, इकोनॉमी के लिए, मुझे लगता है मैं बहुत मैं बेताब हूँ अब कि मेरा योगदान किस तरीके से देश में दिया जाए, तो वहां मैं जाऊंगी।